प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुआ है बताइए। मेरा प्लेसमेंट जो है ट्रांसलेट राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में हुआ है, जो कि 3 लाख पैकेज है। हमको डिप्लोमा करने के बाद जो है मेरा प्लेसमेंट हुआ है, तो 3 लाख पर मंथ मेरा पैकेज रहा। लेकिन जो हम उधर बीएससी पार्ट 2 में थे, तो मेरा जो है कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो 10,000 15,000 महीना भी नहीं मिलता था। स्वागत है आप लोग का डिजिटल क्रिएटिविटी में। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कि पॉलिटेक्निक करके कितना प्लेसमेंट मिलता है और पॉलिटेक्निक करना कितना अच्छा है। हमारे साथ एक सर बैठे हैं, वो जो कि पॉलिटेक्निक जिसका क्लियर हो गया और अभी ये प्लेसमेंट में बहुत अच्छा खासा इसका सैलरी है। तो हम हर एक चीज़ पूछने वाले हैं। चलिए, हेलो सर, कैसे हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अपना बताइए। आपका बहुत स्वागत है डिजिटल क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। तो हम सर से सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप पॉलिटेक्निक ही क्यों किए? हमको जो है आप सबको बता देना चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक हमको इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि टेक्निकल इधर जो है जनरल में बहुत भीड़ था, तो उसको जो है देखते हुए जो है हम सोचे थोड़ा टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत कम है। तो टेक्निकल लाइन में आने के बाद जो है हमको यहाँ पे बेहतर लगा। हमको जो है सिविल डिपार्टमेंट में हालांकि जो है करना था, पहले से भी मेरा मकसद था, लेकिन बीच में कुछ इशू होने के कारण उस टाइम हम नहीं कर पाए। लेकिन जो है उसके बाद फिर जो है हम इस लाइन में आए, और इस लाइन में आए तो मुझे जो आशा था वो जो है हमको मिला, और अभी मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है। जी, बहुत अच्छा खासा इसका प्लेसमेंट है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो हम ये मतलब भैया सर का ये कहना है कि मतलब आप अगर वो जनरल में के लिए जाते हैं तो नहीं, देखिए हम ये बताने चाहते हैं क्योंकि हम भी एक मतलब पॉलिटेक्निक के लाइन से जुड़े हुए हैं, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। तो मतलब हम ये आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको अगर टेक्निकल स्किल लेना है और टेक्निकल चीज़ से आपको बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा खासा उसको अंदर डीप तक, मतलब कम टाइम में आप डीप तक उसको जानना चाहते हैं, तो आप आइए, डिप्लोमा आपका स्वागत है। तो सर, आपको 3 साल किए, और आपका कॉलेज कौन सा है? मेरा कॉलेज जीपी राघोपुर सुपौल है। जी, आपका सेशन भी बता दीजिए सर। आपका मेरा सेशन 20 to 23 है। और आप 10th करके किए हैं या 12th करके किए? ना, हम जो है बीएससी पार्ट 2 में थे, उसके उस टाइम जो है हम एडमिशन दिए यहाँ। जी, देखिए सर, बीएससी पार्ट 2 में थे, आप 10th से भी ले सकते। देखिए गाइस, हम ये बता रहे हैं कि आप 10th में रहे या 12th, मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन 10th है, और सर का जो पार्ट 2 थे और तभी इसको पता चला नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है, तो सर किए। तो सर, आपका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, आप बताइए। मेरा प्लेसमेंट जो है ट्रांसलेट राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में हुआ है, जो कि 3 लाख पैकेज है। हमको डिप्लोमा करने के बाद जो है मेरा प्लेसमेंट हुआ है, तो 3 लाख पर मंथ मेरा पैकेज रहा। लेकिन जो है हम उधर बीएससी पार्ट 2 में थे, तो मेरा जो है कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो 10,000 15,000 महीना भी नहीं मिलता था। पर मंथ अप्रोक्स जोड़े तो 25,000 रुपया पर मंथ हुआ। और जो है ये कहीं पर 10,000 15,000 का जॉब भी नहीं मिल पाता था। लेकिन जो हम डिप्लोमा जब किए तो मुझे 3 लाख का पैकेज मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और कॉलेज लाइफ आपका कैसा रहा? कॉलेज लाइफ का कुछ बताइए। कॉलेज लाइफ हम तो यही कहना चाहेंगे, जो एजुकेशन क्षेत्र में आए हैं तो एक बार जो है पॉलिटेक्निक या बीटेक जरूर करें। जीवन का असली महत्व पता चलेगा, और जीवन को कैसे कंफर्टेबल जोन में लाएं, और कितनों भी समस्या और जीवन को कैसे कंफर्टेबल जोन में लाएं, और अपने समाज को, अपने देश को कंफर्टेबल जोन में कैसे लाएं, ये चीज़ आपके अंदर चले आएगा स्किल। चलिए, बहुत सर अच्छा बात कहा, इस बात को गौर करना है। अगर आप कॉलेज लाइफ जीते हैं, और हर एक कॉलेज लाइफ आपको डिसिप्लिन सिखाता है जीने के लिए, ज़िंदगी आप किस तरह जिएगा, हर एक चीज़ आपको कॉलेज लाइफ आपको सिखाएगा। तो सर, आपका मतलब पहली बार ट्रांसलेट हुआ है कि आप और भी कहीं इंटरव्यू दिएंगे, और इंटरव्यू में आपका क्या क्या सवाल पूछा गया था? मेरा जो है पहली बार ही ट्रांसलेट में ही हुआ, लेकिन जो है इसमें इंटरव्यू का जो आप बात बोले हैं, तो इंटरव्यू में बस लैब टेस्ट में जितना भी, जैसे कंक्रीट में हो गया 13 टेस्ट है, फिलहाल अभी 9 टेस्ट पढ़ने के लिए है। जैसे सलाम टेस्ट हुआ है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, जितना भी 9 को टेस्ट पढ़ने के लिए है। और जो है जियोटेक में हो गया टेस्ट, सिविल डिपार्टमेंट में जितना सब्जेक्ट है और जो उसमें टेस्ट है जितना भी, तो वो सारा कवर कर लीजिएगा तो कोई भी इंटरव्यू जो है आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए, मतलब सर का ये कहना है, जो भी सिविल डिपार्टमेंट से है, और उसका मतलब ये जो टेस्ट बोले हैं, अगर सिविल डिपार्टमेंट से, सिविल से आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सब टेस्ट आप लोग को देखने मिलेगा। और ये हम ये बोलना चाहते हैं, अगर कोई डिप्लोमा करता है तो उसको कौन कौन सा ब्रांच में मतलब अच्छा है जाना चाहिए? एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि सिविल में जो है हमेशा जो है बिहार में जो है सिविल का जो है स्कोप ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो है आप सबके अंदर आपका जो इच्छा है, जिसमें आपको रुचि है, तो वो ब्रांच लीजिए। लेकिन जो है थोड़ा जो है डिसाइड करना होगा। मेरा मानना तो यही था कि सिविल बहुत बेस्ट लगा है हमको, अभी तक जो है सिविल बेस्ट ही है, तो आपको सिविल ब्रांच लेना चाहिए। देखिएगा, जितना भी टॉप रैंकर सब होता है तो उसका फर्स्ट चॉइस रहता है सिविल ब्रांच।
और देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपके लिए 3 ब्रांच जो है अच्छा है, जो कि आपको मतलब इसमें हम बहुत चीज़ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। आपका एक हो गया सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। ये तीनों ब्रांच बहुत अच्छा है। इधर देखिए सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद और हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सभी बहुत अच्छा ब्रांच है। मतलब अपने आप जगह सब अच्छा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसमें है वो जाना चाहिए। लेकिन मतलब डिप्लोमा वाला का फर्स्ट ये रहता है कि हमको सिविल्स लेना है। अगर सिविल्स आप करते हैं, आपको मतलब अंडर बिहार में अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं, बिहार में भी ले सकते हैं। सरकार तो नागपुर में लगा, बिहार में भी ले सकते हैं। बिहार में आपको पटना में हो जाएगा, यहाँ पे एल सबका बहुत अच्छा मतलब आपको पैकेज मिल जाएगा, बहुत अच्छा पोस्ट। सर आपका पोस्ट क्या नाम है ये बताइए। मेरा पोस्ट एज ए साइट इंजीनियर के रूप में वहाँ पे काम करने के लिए है। जैसे कि कोई कहीं प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो वहाँ पे जो है उस प्रोजेक्ट के अनुसार काम कराना है, वहाँ के लेबर मजदूर से और मिस्त्री से कैसे काम कराया जाता है, और प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको काम कराना है वहाँ। देखिए मतलब सर का कहना ये है कि कहीं पे आप देख रही मतलब देखते होंगे कि सरकारी वर्क जहाँ पे होता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप देखिएगा एक मतलब इंजीनियर ग्रुप में रहता है कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और सबका वो मतलब हाजिरी बनाना, कितना लेबर है, कितना वो भिष्टी है, हर कैसा एक चीज, मटेरियल कैसा मटेरियल, हर एक चीज का टेस्ट वहाँ पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे जब सर टेस्ट करेंगे तभी वो काम होगा। सर और आप लास्ट में कुछ बोलना चाहिएगा। अभी जो है जो भी 10th 12th पास किए हैं तो आगे जो है अभी फॉर्म भराई हो रहा है, तो हमको तो मेरा सजेस्ट ये है कि आप जो है डिप्लोमा क्षेत्र या ये जो 10th किए हैं तो वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो 12th किए हैं वो बीटेक भी कर सकते हैं, और 12th जो किए हैं वो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। तो आप जो है एजुकेशन क्षेत्र में आए हैं तो एक बार जो है इंजीनियरिंग लाइन में आप जरूर आइए। असली जीवन क्या है वो आपका जीवन, आपको जो है वो जीवन का महत्व पता चल जाएगा, और जो है आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जी जी, एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे। देख लीजिए, अगर आप 10th में हैं और मतलब चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में हमको जाना है, पहले से आपका फोकस फिक्स है कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, तो आप 10th से 12th मत कीजिए। आप डिप्लोमा मतलब ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिए डिप्लोमा का, और आपको 3 साल देना पड़ेगा। अगर आप 12th में चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 2 साल लगेगा, यहाँ पे 3 साल लगेगा। आपको 1 साल नॉन टेक है, 2 साल टेक्निकल है। आपको फर्स्ट ईयर में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वो नॉर्मल सिलेबस रहता है, नॉन टेक नहीं रहता है, नॉर्मल सिलेबस रहता है। और आपको थर्ड सेमेस्टर से आपको टेक्निकल पेपर जितना रहता है, जो आपका ब्रांच रहेगा उस ब्रांच रिलेटेड कोर पेपर आपको वहाँ पे मतलब पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 साल कोर पेपर पढ़ लीजिएगा, और चाहते हैं बीटेक करें और अच्छा हायर एजुकेशन के लिए जाए, तो आप हायर एजुकेशन कीजिए, वहाँ पे पूरा स्मूथली मतलब पूरा अच्छा हमको लगेगा पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे आप 2 साल में पढ़ लीजिएगा वो चीज़। तो सर लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जितने भी बिहार के बच्चे अभी 10th किए हैं तो उसको जो है 12th से पहले जो है पॉलिटेक्निक का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्व है। और जो है आप जो 12th में 2 साल देते हैं तो 1 साल और एक्स्ट्रा दीजिएगा, यहाँ पे पॉलिटेक्निक में 3 साल दीजिएगा। तो आप जो 12th करके जो 12th किया है और जो है आप पॉलिटेक्निक किए हुए रहेंगे, तो दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा तो आप में और उसमें बहुत आसमान धरती का फर्क होगा। उसको 10,000 का जॉब कहीं नहीं मिलेगा, आपको जो है 30,000 तक का महीना का जॉब मिल सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। चलिए, और अपना ये पॉडकास्ट विन करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।